नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण की तुला संक्रांति आपके जीवन में किन क्षेत्रों में ला सकती है क्रांति। कहाँ रहना होगा आपको सावधान, कहाँ से मिल सकता है लाभ। टू द पॉइंट। दीपावली के पहले पहले जगत आत्मा सूर्य नारायण निम्न राशि में, लक्ष्मी पुत्र भी निम्न राशि में। आर्थिक संकट तो नहीं आएगा। अगर आकाश में बादल हो और आप बोलो कि वर्षा की संभावना नहीं है, तो ज्यादा विवेकी नहीं हो सकते। संभावना तो है, श्योरिटी नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सबको पहले दीपावली की मंगलमय शुभकामना। परमात्मा आपके जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण करें आपको। धनात् धर्म, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ तो चाहिए। सूर्य देव आपके बर्थ चार्ट पे 12वें के स्वामी हो के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। पॉइंट यही याद रखिएगा, 12वें का स्वामी धन भाव में कर रहा है गोचर, द्वितीय भाव में कर रहा है गोचर। या 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक, 16 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे। पूरा जो एक माह का सूर्यदेव की गोचरी स्थिति है, ये क्या संभावनाएं लेके आपके बर्थ चार्ट में आ रही हैं। टू द पॉइंट। आशा निपूर्ण विश्वास है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो कृपया कर लीजिए महाराज जी। सूर्यदेव आपके मुक्ति के भाव को लेके चल रहे हैं, मुक्त कर देते हैं, खर्च का प्रभाव लेके चलते हैं। जो 12वां घर होता है ना, उसको हम खर्च बोलते हैं, लेकिन 12वें घर को मुक्ति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु का चरण होता है। 12वां जो घर होता है, 12वां भाव होता है ना, भगवान विष्णु के चरण हैं। तो भगवान विष्णु के चरण आपके बर्थ चार्ट में पड़ रहे हैं सेकंड हाउस में, और उनके चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। तो धन तो आना चाहिए, लेकिन आप धन बचा पाओगे क्या? पॉइंट तो यही है। देखो, हर ग्रह को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आप इनके बर्थ चार्ट में ये करोगे। अब हम लोग क्या होता है कि एक सुंदर सी कल्पनाएं हैं, हमने ग्रह को भी अपने आकार में ढाल दिया है कि मंगल हाथ में तलवार लेके चल रहे हैं, सूर्य नारायण रथ पे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कथा, अब देखो, कबूतर और वो एक कहानी थी ना खरगोश वाली, तो खरगोश तो आज भी किताब में दौड़ रहा है। ठीक है, पहुंचा नहीं है, कछुआ खरगोश वाली। तो इसी तरह कथाएं हमें समझाने का माध्यम होती हैं। तो सूर्य तेजस्विता है, ओजस्विता है। जिसके अंदर बड़प्पन होगा ना, वो पैसा खर्च करेगा। बड़ा वही है जो खिला सकता है, बकाया सब खड़ा है, कोई बड़ा बड़ा नहीं है। बड़ा वही है जो पास में बैठे व्यक्ति को छोटा एहसास ना होने दे। उसके पास नहीं है, ले भाई तू पहन, ठीक है, वो बड़ा है। तो सूर्यदेव सेकंड हाउस में आपको पैसे खर्च करवाएंगे। पहला पॉइंट याद रखिए, खर्च होगा। अब सूर्य क्या है? घर के कारक है, सम्मान के कारक है, गाड़ी घोड़ा ये सब के कारक है। तो आप वाहन पे पैसा वैसा ले लीजिए, वाहन वगैरह ले सकते हैं। घर के सुख समृद्धि या घर बेहतर बना सकें, बेहतर कर सकें, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब पैसे आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? पैसे खर्च कब करेंगे? जब पैसे होंगे तब ना। किसी एक सज्जन की कुंडली में देख रहा था, हमने कहा आप तो भैया आपकी कुंडली में करोड़पति के योग हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी करोड़पति के योग तो है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसे कर्ज में है, 7 या 8 करोड़ रुपए। मैंने कहा करोड़पति तो हो ना, है तभी ना मिला है। तो आपके बर्तचार में योग कुछ ऐसे बन रहे हैं। स्टार्टिंग में ये जिस नक्षत्र में चल रहे हैं सूर्यदेव, चित्रा में चल रहे हैं। चित्रा का मतलब होता है बैलेंस करके चलिए। क्या? बैलेंस करके चलिए। औकात से ज्यादा खर्च नहीं करने का, प्रेम में स्नेह में पड़ के लंबी लंबी फेंकने का नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे। तेरा भाई ही आज खर्च करेगा, नहीं देखना पड़ेगा तेरे भाई के पास कितना है। भाई लोग बोलते हैं ना शौक में, कोई टेंशन नहीं। 24 अक्टूबर से 6 नवंबर ये जो डेट है, इसको कृपया ध्यान रखिए। 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक का जो समय है, इसको कृपया ध्यान में रख के चले। यहाँ पे
सूर्य नारायण स्वाति में जाएंगे। स्वाति मतलब कट करने वाला, स्वाति मतलब डिस्कनेक्ट करने वाला। यहाँ पे आप किसी से लेन देन ना करें, पैसे को बड़ा ध्यान में रखें, मोबाइल को बड़ा ध्यान में रखें, पर्स वगैरह को ध्यान में रखें, सबसे बड़ी बात जुबान को ध्यान में रखें, जीवा को कंट्रोल में रखें। ये वाणी ही तो है, इसमें हड्डियां नहीं होती, लेकिन अगर ये चाहे ना तो हड्डियां तोड़वा सकती है। जीवा में अस्थि नहीं होती, लेकिन अगर ये अपने आप पे आ जाए तो अस्थि विसर्जन करा देती है। इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। मैं मौन हूँ ये जानने के लिए मैं कौन हूँ। यहाँ पे सूर्य नारायण की उपस्थिति से बेवजह धन तो खर्च होगा ही होगा, कोई संभावनाएं पूरी बन रही हैं, खर्च होगा। और खर्च करिए, पैसे आदमी कमाता किस लिए? पैसे खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। कुटुंब में विवाद हो सकता है, आपस में आपसी लोगों में तू मैं हो सकता है। या 6 नवंबर तक रहेगा। 6 नवंबर के बाद दो तरफा लाभ, बाहर के लोगों से लाभ, विदेश से लाभ। आप विदेशी लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसमें लाभ, बेहतरीन क्वालिटी का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संडे सूर्यदेव की चीजों का दान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, देते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। परमात्मा आपका शुभ करे, मंगल करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।